नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार के आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, 15 अगस्त का शुभकामना आप लोगों को देते हुए आपके परिवार सारे देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। आज आप लोगों की रीजनिंग में हम 5 प्रश्न जो लाते रहे हैं, जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसे लाते रहे हैं। टॉप 5 क्वेश्चन लाते रहेंगे आसान तरीके से आपको समझाने के लिए और करवाते रहेंगे। आगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंडों में इसे वितरण भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम मेरा भी हौसला बना रहे और उन लोगों को मेरा वीडियो मिलता रहे। और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डाले तो आपको मिलते रहे। प्रत्येक दिन एक वीडियो हम 8 के बीच में, 8-9 के बीच में हम डालते हैं, लगभग 8 बजे डालते हैं। इसे आप ऑल सेट पे रखिएगा बेल आइकन को, इस प्रकार से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे वीडियो प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर में क्या है, ठीक से पढ़िए कि प्रत्येक प्रश्न निर्देश क्या है, निर्देश को समझ लीजिए। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। वहाँ जब भी परीक्षा में आए इस प्रकार का प्रश्न तो उसे आप तरीके से पढ़िएगा। इसका कहना ये है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है, इससे कौन सा नीचे जो विकल्प दिया हुआ है शब्द नहीं बनेगा। अब इसमें से पेन को पहले देखते हैं, तो पेन तो बन रहा है, यहाँ पे PEN बन गया। ठीक है, PEN बन गया। अब इसे हम क्रॉस नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं, क्रॉस कर देंगे तो दिखेगा। पेन बन गया, एक यहाँ पर पेन बन रहा है। दूसरा TAPE टैब भी बन रहा है, टीवी है नहीं। देखिए दूसरा ऑप्शन ही मिल गया मेरे पास, ये दूसरा ऑप्शन ही मिल गया कि इस सेंटेंस में ए कहीं है ही नहीं। जब ए है ही नहीं तो ए शब्द का, ए लेटर का कोई शब्द बनेगा ही नहीं। किसी भी शब्द में ए यदि डाल देंगे, इसमें है ही नहीं, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि इसके अंदर से ही कुछ बनाना है। जो भी शब्द बनेगा इसी लेटर से ही बनेगा, जो दिया हुआ है उसी में से। और टेप में ए है, जो ए इसमें कहीं है ही नहीं। तो आंसर तो आपका सेकेंड में ही मिल गया, फर्स्ट ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट पे जाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया आपको। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी क्या है कि आपको ढूंढना है, रिलेशन ढूंढते हुए पढ़ ही लेते हैं पूरा। प्रत्येक प्रश्न बाईं और जो दिए गए हैं तथा दाईं और एक शब्द एक प्रश्न चिन्ह के साथ दिया हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमें क्या रिलेशन ढूंढ के निकालना है वो डालना है। बाकी ज़्यादा इसमें प्रश्न निर्देश को पढ़ना समझ में आ गया। मुख का संबंध अभिव्यक्ति से किस प्रकार है, उसी प्रकार संगीत का संबंध इस जो दिए गए हैं विकल्प उसमें से ढूंढना है हमें, उसमें से किसका विकल्प इसमें यहाँ पे आएगा। अब हमें मुख का अभिव्यक्ति से रिलेशन पहले जोड़ना है। मुख से रिलेशन किस प्रकार का जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से जुड़ेगा कि मुख से क्या होता है, अभिव्यक्ति निकलता है, कोई भी बात निकलता है। तो जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति प्रकट की जाती है, जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति प्रकट की जाती है, उसी प्रकार क्या होगा, संगीत क्या करेगा, संगीत ध्वनि प्रकट करेगा, कर्ण करेगा, धुन करेगा, यंत्र करेगा, ध्वनि नहीं। संगीत ध्वनि नहीं प्रकट करता है, संगीत धुन प्रकट करता है, धुन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी, धुन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक, आकाश नाम का लड़का है जिसका क्रमांक ऊपर से 10वां है और नीचे से 20वां है, तो बताएं उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसे फिर आप इस तरह के प्रश्न को रैंकिंग का प्रश्न कहलाता है, समझिएगा ढंग से। पहले हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। यदि ऊपर से 10वां है वो, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ये 10 नंबर पे है, यहाँ से ये कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है।
ऊपर से कितने स्थान पे है, 10वां स्थान पे है। अब नीचे से हम देखते हैं, नीचे से इसका स्थान कितना है, 20 नंबर पे है, ये नीचे से 20वां स्थान पे है। अब लड़का तो वही है, लड़का कौन है, वही है। अब लड़का जब वही है, लड़का वही है आकाश, तो आकाश या तो यहाँ बैठेगा सीट बेंच पर, या तो यहाँ बैठेगा, कहीं एक ही जगह बैठेगा ना। लड़का नंबर दोनों तरफ से अलग अलग है, लेकिन लड़का तो एक ही है। आकाश या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, लड़का तो एक ही है। भले बेंच पे जगह उसका दो बन रहा है, आगे से अलग और पीछे से अलग बन रहा है, या ऊपर से बोलिए उसको, ऊपर से अलग नीचे से अलग बन रहा है, लेकिन लड़का तो कहीं एक ही सीट पे बैठेगा, एक ही जगह। इसलिए इस दोनों सीट में से एक सीट इसका घट जाएगा। हम 20 से ऊपर चले जाएंगे, जब हम 10 तक आएंगे तो यहाँ तक तो वो 20 आ चुका है। यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे ये क्या हो गया, 20, इसका ये 20 संख्या है। और 10 सीट जो यहाँ ये 10वां पर बैठा हुआ था, तो 10वां पे ये 20वां नंबर पे आके बैठ गया। तो ये अब इसका 10वां खत्म हो गया, ये 10वां क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उससे पहले इसका कितना सीट बचा हुआ है, मात्र 9 सीट, 9 सीट ही बचा हुआ है। इसे गिनेंगे तो ये 9 लड़का ही यहाँ पे बैठा हुआ होगा। ये ऐसे 3 4 5 6 7 8 9, 9 लड़का ही बैठा हुआ होगा। हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, या हम 20 9 जोड़ लेंगे, 20 9 29। इसका आंसर निकाल लिए, कितना हो गया, 29। एक तरीका ये है, आपके दिमाग में सीधा घुसाने का तरीका है, ये घुसने का तरीका है। और दूसरा तरीका एक प्रश्न से है कि कुल विद्यार्थी जब भी बोला जाए निकालने के लिए, तो उसका होता है कुल विद्यार्थी या कुल छात्र बराबर कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर होता है कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर लेफ्ट से बैठा हुआ आदमी या ऊपर से बैठा हुआ आदमी या राइट से बैठा हुआ आदमी, दोनों का जोड़ कर लेंगे और उसमें से उसकी एक संख्या स्थान को घटा लेंगे, वही उसका कुल विद्यार्थी की संख्या हो गया। अब लेफ्ट और ऊपर नीचे 10 और 20 है, 10 20 घटे 1, अब 20 10 30 हो जाएगा। 30 में से 1 गया, कितना हो गया, 30 में से 1 गया 29। वही तो हम भी निकाले हैं, वही तो हम भी निकाले, 29 नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रिलेशन से संबंधित है, इसको ढंग से समझिएगा यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि ई का पुत्र ए है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ई का पुत्र ए है, बी का पुत्री डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है निकालना है। इसे इसका डायग्राम बनाते हैं। पहला डायग्राम क्या होगा, ई का पुत्र ए है। पहला डायग्राम क्या बनेगा, ई का पुत्र ए है, तो हम ई का पुत्र निकालेंगे। ई का पुत्र लिखेंगे, पता है आपको ई का पुत्र नीचे हो जाएगा पुत्र, ई का पुत्र ए है, पुत्र लिख दिए हम, ए है। बी का पुत्री डी है और ए का विवाह एफ से हुआ है, बी का पुत्री डी है, अभी उसको हम बाद में देखते हैं। ए का विवाह किसके साथ हुआ है, यहां लिख देंगे एफ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है और ये पुत्र है, इसका मतलब ये पुत्र है, जेंट्स है, तो विवाह ये जो हुआ है एफ के साथ, तो फीमेल इसकी पत्नी हुई, तो ए का ये कौन हो गया, पत्नी। क्लियर, समझ में आया। ए का एफ पत्नी हो गया। अब यहाँ ये लाइन भी क्लियर हो गया मेरा। अब इस लाइन पे आते हैं कि बी की पुत्री एफ है। अभी इस लाइन को नहीं देखेंगे, अभी हम इस लाइन को फिर देखेंगे कि बी की पुत्री एफ है। एफ कौन है, बी यहाँ पे है एक, उसकी बेटी हुई, ये बी की पुत्री हुई, बी की पुत्री हुई एफ। ये लाइन क्लियर। अब इस लाइन पे आएंगे कि बी का पुत्री डी है। अब बी का एक पुत्री और है, बी की एक पुत्री और है, जिसको हम यहाँ बनाएंगे, जिसका नाम डी है।
ये भी इसकी पुत्री हुई, ये भी क्या हुई, इसकी पुत्री हुई। अब हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है। अब डी यहाँ पर ही है और ए यहाँ पर है। अब इसका संबंध हमें ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे संबंध? बहुत आसान है, देखिए डी। अब हम पहले ए को रिलेशन यहाँ तक लाएंगे, तब ऐसे लाएंगे। तो ए की पत्नी ये एफ हुई, ए की वाइफ, वाइफ की माँ मतलब पत्नी की माँ सास हुई। पत्नी की माँ क्या हो जाएगा, इसका सास हो जाएगा। किसका? ए का, ये सास हो गया। अब ए का जब ये सास हुआ और ए का ये पत्नी हुआ, तो पत्नी की बहन, ये इसकी बहन हो गई। ये कौन हो गई, इसकी बहन हो गई, एफ की बहन। जब एफ की बहन हो गई तो पत्नी की बहन क्या होगा? पत्नी की बहन क्या होता है? देखिए पत्नी की बहन का भी नहीं पता आप लोगों को, साली होता है। पत्नी की बहन कौन हो जाएगी? साली हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? इसको एक बार और समझिएगा, एक बार और समझ लीजिए फिर से कि जब ए का शादी हुआ एफ से और उसकी एफ की माँ, तो सास ही हुआ ना। सास हुआ तो सास की बेटी पत्नी होगा और पत्नी की बहन साली होगी। ये तो है क्लियर, सारा हिसाब एक साथ। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक प्रश्न के अक्षर पर आधारित एक श्रेणी दी गई है, श्रेणी दिया गया है जिसका एक पद लुप्त है। लुप्त पद ये हो गया। इस लुप्त पद की जगह पर कौन सा विकल्प होगा वो ढूंढना है। अब उसे ढूंढने के लिए हमें पहले इस सब का रिलेशन ढूंढना होगा। सब में रिलेशन ढूंढने के लिए हमें एक बार लिखना पड़ेगा। नहीं बिना लिखे वहाँ भी हम बता पाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए एक बार यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, जो आपके दिमाग में घुस जाएगा, समझ में आ जाएगा ये। और ये खाली जगह है जहाँ पे ये भरना है हमें। अब यहाँ पे रिलेशन ढूंढिए क्या है। सी 3 नंबर हम काउंटिंग का आपको बताए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सारा प्रश्न का सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप वीडियो डाला हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। आपको इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित तुरंत यहाँ कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको लिख के इसलिए बताएंगे कि आपके दिमाग में समझ में आए। समझ में आ जाएगा तो लिखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। सी 2 नंबर पे सी 3 नंबर पे होता है, ई 5 पे होता है। सी कहाँ पे होता है? 2, ई 5। सी का नंबर 2 और ई का नंबर 5 होता है। उसी प्रकार से हम नंबर सबका पहले लिख लेंगे। हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको केवल समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। जी का नंबर कितना होता है? G7 आपको पता है, G7। I9 होता है इंडिया की तरह, K11 होता है किंग्स 11 की तरह, M13 होता है मेडिएटर की तरह, O15 होता है रसगुल्ला की तरह, Q17 होता है क्यों नहीं में। अब देखिए जब हम नंबर लिख दिए, अब रिलेशन ढूंढना है आपको। नंबर में रिलेशन क्या मिल रहा है? 3 नंबर पे है, सॉरी 2 जल्दी में बोल दिए। सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। तो अब इस दोनों को सब में रिलेशन हम जब ढूंढते हैं सारे अक्षरों में, तो यहाँ पे कितने का रिलेशन, क्या रिलेशन ढूंढ मिल रहा है? ये रिलेशन मिल रहा है कि 3 में हम 2 जोड़ते हैं तो अगला लेटर आता है 5वां लेटर। 3 में 2 जोड़ दिए तो ये 5वां आ गया। 3 में जो 2 जोड़े तो 5वां आ गया। सेकेंड में वही है कि 5 में हम फिर 2 जोड़े तो 7 आ गया। 5 में 2 जोड़े तो कितना संख्या आ गया? 7 आ गया, जो 7 का जी स्थान है। जी का स्थान 7 है। इसी प्रकार से रिलेशन, ये सब में रिलेशन 2 प्लस प्लस का है। ये सब में क्या रिलेशन है? इसके साथ 2 प्लस, 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 इसके साथ 2 प्लस। अब ये 2 प्लस प्लस जो है +2 +2 +2 सबके साथ +2 का रिलेशन है। तो जब +2 का रिलेशन है यहाँ पे सब में, +2 +2
प्लस 2। उसी प्रकार ये तो अगला पद भी होगा, अगला पद में भी क्या होगा, प्लस 2 करना होगा हमें। तो प्लस 2 किस में करेंगे, क्यू में। तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 2 19 हो जाएगा। 19 पे कौन सा संख्या होता है, T20 हमें पता है, तो 19 क्या होगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एस लिखेंगे। अब फिर अगला पोस्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर 2 प्लस करेंगे तो 19 2 कितना हो जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा। अब 21 की जगह पे हमें पता है क्या होता है, यू होता है। 21 की जगह पे यू, T20 और 21 यू होता है। अब ये हमें मिल गया कि कौन सा अक्षर ढंग मिल गया हमें, ये एस इसका 19 है, तो मिल गया हमें एस और यू। आंसर में कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, एस और यू कहाँ पर है, तो डी में है। तो ऑप्शन कौन सा ही हो गया इसका, डी। समझ में आ गया, ये कैसे निकाले हम, समझ में आ गया, ढंग से समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा कि मेरा प्रोत्साहन मुझे मिलता रहे, इस टाइप से क्वेश्चन और पैशन से बनाते रहें आप लोगों के लिए, एग्जाम में जो सहायता प्रदान करें आप लोगों के लिए। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो आप लोगों को, आप सभी परिवार को, हमारे सभी यूट्यूब के सब्सक्राइबर को और अन्य देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस मुबारक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।